इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। बदन पर वर्दी, आंखों पर चश्मा, आत्मविश्वास से दमकता चेहरा और सुंदरता की सारी पराकाष्ठा को पार करती हुई इस लड़की का नाम आर्या बल्लावार है। ये तस्वीर उस समय की है जब आर्या महाराष्ट्र पुलिस में ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन इस मासूम और सुंदर चेहरे के पीछे एक शैतान औरत छिपी हुई है। जिस पिता ने अपनी बेटी को कंधों पर बिठाकर सारा जहां दिखाया, उसे पाला पोसा और महाराष्ट्र पुलिस में हेड कांस्टेबल होने के बावजूद पिता जयंत बल्लावार ने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया कि आज वो अपने पैरों पर खड़ी है, वही बेटी अपनी पिता की कातिल निकलती है। 3 साल पहले आर्या बल्लावार ने इतने शातिराना अंदाज से अपने पिता की हत्या करी थी कि 3 साल तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। साल 2023 में आर्या ने अपने बॉयफ्रेंड, जो उसका पति था आशीष शेड़मा के, उसके साथ पिता को जहर दिया और जहर इतने शातिर, इतने चालाकी से दिया था कि ना तो घर वाले पकड़ पाए और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ सामने निकल कर आया। लेकिन अब 3 साल बाद 23 मार्च 2026 को उसका बॉयफ्रेंड, जो उसका पति था आशीष शेड़मा के, वो पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि साल 2023 में महाराष्ट्र पुलिस के हेड कांस्टेबल जयंत बल्लावार की मौत हो गई थी। लेकिन वो कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बेटी आर्या बल्लावार ने जहर देकर किया था। अब यहाँ पर कई सारे सवाल उठते हैं। सवाल पहला ये उठता है कि आखिर इतने प्यार करने वाले पिता को आर्या बल्लावार ने क्यों जहर देकर मार दिया था, इसके पीछे क्या वजह थी, और साथ ही कितने शातिर वो चालाकी से कैसे जहर दिया था कि ना तो कोई घर वाला और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ सामने निकल कर आया था। ऐसे किस तरीके से चालाकी से इस वारदात को अंजाम दिया था, उसकी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही अब 3 साल बाद पति आशीष शेड़माके ने क्यों अपनी पत्नी के खिलाफ बयान दे दिया, और इस पूरी कहानी का जो 3 साल तक इन दोनों के बीच में थी उसका कैसे पर्दाफाश हुआ है, कैसे क्यों आशीष शेड़माके ने इसकी पूरी पोल खोल दी है, आखिर क्या वजह थी, क्या इन दोनों के बीच में विवाद और झगड़ा हुआ था, ये पूरी कहानी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की है। यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात जयंत बल्लावार अपने परिवार के साथ बड़ा ही खुशहाल भरा जीवन जी रहे थे। परिवार में एक बेटी भी थी, आर्या बल्लावार, जिसको बड़े ही प्यार और लाड से पाला गया था। लेकिन आगे चलकर वही बेटी अपने पिता की कातिल निकलती है। साल 2022 में आर्या बल्लावार को साथ में पढ़ने वाले आशीष शेड़माके से प्यार हो जाता है। लेकिन इस रिश्ते को आर्य के पिता कभी मंजूरी देते ही नहीं है। शुरुआत में आर्य को लगता है कि अभी आशीष के पास नौकरी नहीं है, वो पढ़ाई कर रहा है, जब उसकी नौकरी लग जाएगी तो शायद पिता मान जाएंगे। साल 2023 में आशीष की महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी लग जाती है। नौकरी इस वजह से लगी थी क्योंकि आशीष के जो पिता है वो महाराष्ट्र पुलिस में थे, उनकी मौत हो चुकी थी और उनकी जगह बेटे आशीष को महाराष्ट्र पुलिस में सिलेक्शन हो गया था। अब आशीष के पास नौकरी थी, अच्छी खासी तनख्वाह भी थी, लेकिन इसके बावजूद आर्य के पिता इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे थे, जिसके चलते बाप बेटी के बीच में कई बार झगड़े भी होते हैं और झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आर्य ने अपने बॉयफ्रेंड आशीष के साथ मिलकर एक प्लानिंग सोची। उन्होंने कहा क्यों ना हम पिता जयंत बल्लावार को रास्ते से हटा दे और पूरा रास्ता जो है फिर आगे चलकर साफ हो जाएगा। यहाँ पर आशीष शेड़माके ने सबसे पहले अपने रिश्तेदार के एक नाबालिग बेटे से संपर्क किया, जिसकी उम्र उस समय 13 या 14 साल थी। उसे पता था कि जहर कहाँ मिलता है। उस नाबालिग लड़के ने 22 साल के चैतन्य उर्फ मोंटी से संपर्क कराया। उसने 5,000 रुपये में एक कांच की बोतल में जहर ला कर दिया। ये बात है 24 अप्रैल 2023 की। इसके अगले दिन 25 अप्रैल 2023 को आर्य ने मिल्क शेक में जहर मिलाकर अपने पिता को पिला दिया। इसके बाद पिता जयंत बल्लावार अपनी ड्यूटी पर चले गए, लेकिन ड्यूटी पर ही उनकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और जहां उनकी मौत हो जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस समय ऐसा कुछ सामने नहीं निकल कर आता जिससे कोई शक हो, कोई सुबह हो, जिसके चलते एक साधारण मौत बताई दी जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या पोस्टमार्टम को भी जब रिपोर्ट तैयार हुई थी उस समय भी यहाँ पर आशीष शेड़माके या फिर आर्या बल्लावार की कुछ दखल अंदाजी थी, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ चेंज कराया है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर बॉडी में हो उसके बावजूद सामने नहीं आया हो, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब यहाँ पर साल 2023 में क्योंकि
आगे चलकर ये दोनों शादी कर लेते हैं। यहाँ पर आशीष शेड़मा के उस समय महाराष्ट्र पुलिस में ट्रेनिंग कर रहे थे। दोनों का जीवन अच्छा खासा चल रहा था। अब क्योंकि आर्य के पिता की भी ड्यूटी पर मौत हो चुकी थी, तो आर्य को भी अपने पिता की जगह महाराष्ट्र पुलिस में उनकी नौकरी लग चुकी थी। 2024 में उनकी भी जो है ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन उसी समय आर्य के बॉयफ्रेंड आशीष शेड़मा के, जो उस समय पति बन चुका था, वो डिसिप्लिनरी एक्ट के तहत जो है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान ही। ट्रेनिंग अभी तक पूरी हुई भी नहीं थी, यानी एक तरह से वो महाराष्ट्र पुलिस में सही तरह से आया भी नहीं था, उससे पहले उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। अब आशीष के पास कोई भी काम करने को नहीं था, वो बेरोजगार था। उधर जो है आर्य पल्लावार, उसके पास नौकरी थी, वो महाराष्ट्र पुलिस में ट्रेनिंग कर रही थी, जिसकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं। अब इसके चलते दोनों मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा होते हैं। यहाँ तक कि आर्य अपने पति आशीष को तवज्जो नहीं देती, उसका मान सम्मान नहीं करती थी। ऐसी बातें सामने निकल रही है, जिसके चलते झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आर्य अपने पति को छोड़कर अपने मायके घर वापस चली जाती है, वहाँ पर रहने लगती है। आशीष ने काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आर्य कभी आई नहीं, जिसके चलते अब आशीष ने ये पूरी कहानी का पर्दाफाश किया है और 23 मार्च 2026 को वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर पुलिस के सामने पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि 3 साल पहले महाराष्ट्र पुलिस के हेड कांस्टेबल जयंत पल्लावार की कोई साधारण मौत नहीं हुई थी, बल्कि उनकी मौत के पीछे एक सोची समझी साजिश थी। इस वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी बेटी आर्य पल्लावार ने दिया था। अब पुलिस ने आशीष शेड़मा के, जिस लड़के ने जहर दिया था, चैतन्य उर्फ मोंटी, और उस नाबालिग लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पर इस मामले में पुलिस का कहना, एक बार आप वो सुनिए। पोलीस स्टेशन रामनगर चंद्रपूर या ठिकाण यहाँ पे एक अर्ज दाखल हुआ। यह अर्ज आशीष शेड़मा के जो है इसने दाखल किया। इसने इस अर्ज में ऐसा क्लेम किया था कि आशीष शेड़मा के उसने खुद और उसकी पत्नी आर्या बल्लावार, इन दोनों ने मिलके आर्या बल्लावार के जो पिताजी थे उनका पॉइजन देके उन्होंने खून किया था। आशीष शेड़मा के ये व्यक्ति भी पहले पुलिस में काम करता था, लेकिन उसके गैरवर्तन के कारण माननीय पुलिस अधीक्षक इन्होंने उनको पुलिस से निकाला था। तो इस अर्ज का चौकसी पुलिस स्टेशन रामनगर यहाँ के पुलिस निरीक्षक आसिफ राजा शेख साहब और उनकी टीम ने किया, और जो भी इसमें संशयित व्यक्ति थे उनको जब लाया गया तो उन्होंने इस चीज़ का उन्होंने खुद ने सपोर्ट किया कि हमने ऐसा किया है करके। तो इस केस में ऐसा था कि आर्या बल्लावार और आशीष शेड़मा के इन दोनों का प्रेम संबंध था, और इन दोनों के प्रेम संबंध में उनके पिताजी, मतलब आर्या बल्लावार के पिताजी जयंत बल्लावार, इनका इस प्रेम संबंध को अपोजिशन था। तो इसके कारण इन दोनों ने ऐसा तय किया कि हमारे इस अपोजिशन को हम खत्म करते हैं और पिताजी को मार डालते। तो इसके कारण आशीष शेड़मा के ने उसके फ्रेंड के द्वारा एक पॉइजन का वगैरह अरेंजमेंट किया और वो आर्या बल्लावार को दिया। आर्या बल्लावार ने 25 अप्रैल 2023 में इस पॉइजन को एक मिल्क शेक में डाल के मॉर्निंग 6:15 to 6:30 के अराउंड उसके पिताजी को दिया। पिताजी उसके बाद ड्यूटी पर चले गए। ड्यूटी पर उनको चक्कर आने के बाद वो गिर गए। जैसे उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, डॉक्टर ने उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। तब इस मामले में पुलिस स्टेशन रामनगर में मर्ग दाखिल हुआ है। उनके बाद पीएम भी हुआ है, लेकिन पीएम रिपोर्ट में ऐसे कुछ पॉइजनिंग की चीज़ का एनालिसिस नहीं हुआ था। इसके बाद जब ये अर्ज आया, इसके बाद डिटेल, इसके बाद इंक्वायरी की गई और इसके ऊपर आरोपी को भी पकड़ा गया। इसमें से 4 आरोपी पकड़े गए। आर्या बल्लावार जिसने खुद पॉइजन दिया, आशीष शेड़मा के जिसने पॉइजन लाके आर्या को दिया, और आशीष शेड़मा को पॉइजन देने वाले 2 व्यक्ति, इसमें से एक अडल्ट है और दूसरा विधि संघर्ष बालक है। इन चारों लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है और इसमें पुलिस स्टेशन रामनगर में अपराध क्रमांक 421/2024 ये आईपीसी की धारा 302, 120(ब), 201 और 34 के तहत यहाँ पे गुना नोंद है और आगे का तपास जो है पुलिस स्टेशन रामनगर के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर आसिफ राजा शेख कर रहे हैं। पुलिस ने चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में पुलिस की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पोस्टमार्टम किया गया था जयंत बल्लावार का, तो क्या आर्या बल्लावार और आशीष शेड़मा के ने उसमें दखलंदाजी दी थी? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ छेड़छाड़ की गई थी? क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ पर बॉडी में जहर दिया गया, उसके बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने ना निकल कर आया हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही है महाराष्ट्र पुलिस की, और कई सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।